एक घने जंगल के पास गंगा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था श्यामपुर। इस गांव में सोनू और मोनू नाम के दो जुड़वा बच्चे रहते थे। सोनू और मोनू दोनों अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। दोनों बच्चे साथ में स्कूल जाते, साथ में खेलते और पूरे दिन साथ में ही रहते। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे, जहाँ पे भी जाते साथ में जाते। सोनू और मोनू दोनों पढ़ने में जितने होशियार थे उतने ही शैतान भी थे। उन्हें अलग अलग जगहें ढूंढने का और वहाँ पे जाने का बहुत शौक था। एक दिन सोनू और मोनू को स्कूल में जल्दी छुट्टी मिल गई और दोनों जल्दी ही घर पे आ गए। दोनों ने सोचा कि स्कूल से जल्दी आ गए हैं तो पास के जंगल में घूमने जाते हैं। दोनों ने सोचा अभी तो मम्मी पापा को आने में बहुत वक्त है, तब तक तो हम जंगल में घूम के वापस आ जाएंगे। दोनों बच्चे सोनू और मोनू नदी के तट पर आए, नदी को पार किया और जंगल में चले गए। दोनों बच्चों को जंगल में घूमने का बहुत मजा आ रहा था। बातों बातों में और खेलते खेलते वो जंगल में बहुत दूर निकल गए। इतने दूर निकल गए कि गांव में वापस जाने का रास्ता ही भूल गए। जंगल में इधर उधर भटकते भटकते रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। एक तो बारिश का मौसम था। बादल गरजने लगे और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। चारों ओर पानी पानी हो गया। ऐसे में सोनू को वापस घर जाने का रास्ता भी मिल गया। दोनों नदी किनारे धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गए। नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से पानी आ गया था। सोनू मोनू ने सोचा कि इस बाढ़ में उतरेंगे तो पानी में बह जाएंगे। हम नदी को पार करके कैसे घर पहुंचेंगे? अगर घर जल्दी नहीं पहुंचे तो मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे। फिर किनारे के पास में एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ के नीचे बैठकर सोनू मोनू दोनों रोने लगे। इधर गांव में उनके मम्मी पापा खेत से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सोनू और मोनू घर में कहीं भी नहीं दिख रहे थे। पूरा घर देख लिया पर फिर भी कहीं नहीं दिखे। उनके मित्रों को जाके पूछा, स्कूल के टीचरों को भी पूछा, स्कूल में सारी जगह देख लिया, बट सोनू मोनू कहीं नहीं मिल रहे थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के लोगों ने भी मदद की। पूरा गांव छान लिया पर कहीं भी सोनू मोनू नहीं मिले। सोनू और मोनू की मम्मी रोने लगी और कहने लगी, मेरे दोनों बच्चे कहाँ गए होंगे? मेरे दोनों बच्चे किस हालत में होंगे? दोनों ने कुछ खाया भी नहीं है और इस बारिश में और ऐसे मौसम में कहाँ गए होंगे दोनों? जंगल में सोनू मोनू एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। उनके रोने की आवाज सुनकर पास के पेड़ पर बैठा हुआ चिंटू बंदर उनके पास आया और कहने लगा, दोस्तों, आप दोनों क्यों रो रहे हो? तो सोनू ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हम दोनों यहाँ पे फंस चुके हैं। हम दोनों को घर जाना है और ऊपर से हमें भूख भी लगी है। हमारे मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, चिंता भी कर रहे होंगे। चिंटू बंदर ने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंटू पेड़ पर से थोड़े से फल ले आया, दोनों को खिलाए और कहा, सुबह तक नदी में पानी कम हो जाएगा, बाद में घर चले जाना, तब तक मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा। सोनू मोनू ने कहा, हमें तो अभी घर जाना है, हमें अभी हमारे मम्मी पापा के पास जाना है। चिंटू को एक ख्याल आया, कहा, यही पास में मेरा मित्र पप्पू हाथी राजा रहता है, मैं उसे बुला के लाता हूँ, वो हमारी मदद जरूर कर सकता है। चिंटू बंदर जल्दी से जाके पप्पू हाथी राजा को बुला ले आता है। हाथी राजा ने कहा, बच्चों, आप दोनों चिंता मत करो, आप रोना बंद कर दो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। मैंने इस मौसम में और नदी में जब पानी का स्तर इससे भी ज्यादा हो तो भी इस नदी को पार किया है। पप्पू हाथी राजा बताते हैं कि आप तीनों मेरी पीठ पर बैठ जाइए।
हाथी राजा की पीठ पर तीनों बैठ जाते हैं और हाथी राजा नदी में उतर के सामने के किनारे तट पर पहुंच जाते हैं। देर रात और अंधेरा हो गया था, तो हाथी राजा बच्चों को घर ही छोड़ने चले जाते हैं। जब हाथी राजा दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंचते हैं, तो दोनों बच्चों को सही सलामत देखकर सोनू के माता-पिता बहुत खुश हो जाते हैं। सोनू मोनू पूरी बात उनके माता-पिता को बताते हैं। उनके माता-पिता चिंटू बंदर और पप्पू हाथी राजा को अच्छा-अच्छा खाना खिलाते हैं। फिर गांव वाले लोग और सोनू मोनू के माता-पिता उनको नदी के किनारे तक छोड़ने जाते हैं। वहां से पप्पू हाथी राजा और चिंटू गांव वाले लोगों को और सोनू मोनू को अलविदा कहकर जंगल में चले जाते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बच्चों को कभी भी अपने मम्मी पापा को बताए बिना कोई भी अनजानी जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम कभी कोई मुसीबत में आ जाए तो उसका शांतिपूर्वक और बुद्धिमानी से हल निकालना चाहिए। जैसे इस कहानी में सोनू और मोनू ने जब देखा कि नदी में पानी का बहाव ज़्यादा है, तो दोनों ने तय किया कि हम इस नदी में नहीं उतरेंगे।